बिहार में खेती की बात हो और उसमें अगर लीची की बात ना आए तो कहीं ना कहीं वो रंग फीका रह जाएगी। उस रंग को फीका ना करिए। मैं अब इस वक्त आपको लिए चलता हूँ इस स्टॉल पे। ये लीची का स्टॉल है और लीची का स्टॉल लीची जीआई टैग मिलने के बाद इतने ज़्यादा फ्लेवर्स तो है ही, फिर डिमांड तो बढ़ी ही। साथ में आप इस बार उनको 10 लाख का अवार्ड भी मिला है। बिहार के किसानों के लिए जब लीची देखने में तो बहुत अच्छी लगती है और जब वहाँ से लाना हो तो बहुत मुश्किल है। मैम आपका नाम देखिए ना। मालती जी। मैं मीनापुर मुजफ्फरपुर से हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं लीची की किसान हूँ और मेरा जब से मेरा बचपन थोड़ा बड़ा हुआ मैं इसी समय से मेरे मामा थे एग्रीकल्चर में और बागवानी का मुझे तब से शौक हो गया। मैं अपने शौक का सपना पूरा करने के लिए मैंने अपने 11 एकड़ में लीची का बगीचा लगाया। लेकिन 10 एकड़ सही है, 1 एकड़ बाढ़ में बर्बाद हो गया। 2 साल लगातार बाढ़ आया तो पौधा सूख गया। उसे मुझे अनुभव नहीं था। अभी तो पता है कि बागों में पानी नहीं रखना चाहिए, उसको पानी को जैसे भी हो उसको निकालना चाहिए। तो अब तो अनुभव हुआ लेकिन बगीचा बर्बाद होने के बाद। अच्छा, अप्लाई आपने कब की थी? 2016 में। सहयोग कौन कौन कर रहे थे आपके घर से? कौन कौन सहयोग कर रहे थे आपके घर से? अभी पति जी? अच्छा, परिवार में दोनों पति पत्नी मिलकर करते हैं। अच्छा, दोनों पति। पहले एयरफोर्स में थे, उन्होंने जॉब छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया। हाँ, दोनों लोग मिलकर हम। मैंने कमाई कितनी हो जा रही है? मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है? देखिए, शुरू में तो लीची के जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो समझिए कि 25% भी रेट किसानों को नहीं देते। बिल्कुल सही बात है। कभी बोलते हैं कि बागों में पत्थर आएगा, पानी आएगा, धूप आएगा, कुछ भी आएगा। जब उनको प्रॉफिट होता है तो वो नहीं देते हैं। लॉस होगा तो कहेंगे छोड़ दिया। इस कारण से लीची किसान को कभी भी उसका रियल रेट नहीं मिलता, क्योंकि लीची कच्चा फसल है और समझिए कि एक नवजात शिशु ऐसा उस फल को पालना पैसा होता है। तो अब मुझे अनुभव मिल गया जब हम लोग को जीआई टैग मिल गया। हमारे ग्रुप के द्वारा हमारा मार्केटिंग पैकेजिंग में हमारा काफ़ी विकास हो रहा है। और हमारा जब से दरभंगा एयरपोर्ट खुला और एयरपोर्ट के माध्यम से जब से हमारा यहाँ से लीची जाने लगा तो हम लोग ने काफ़ी लीची का सही इनकम मिलने लगा। हम सभी किसान काफ़ी खुश हैं। इस बार हमारे लोकल मार्केट में जो बर्बाद लीचियाँ हैं उनका भी रेट 30 से 35 रुपये पर केजी है और जो अच्छे फल थे वो 150 से 200 रुपये केजी तक था। इस बार सारे किसान बाग हैं जिन्होंने मेहनत किया। इस बार दिल्ली वाले ज़्यादा बिहार वाले लीची को खा नहीं पाए थे क्योंकि उनको दूसरी जगह देखना पड़ रहा था, परेशानी ज़्यादा थी। ये मैं भी बता दूं कि मैं दिल्ली के बाजार को मैं देखा करता था और वाकई में दिल्ली वाले बहुत परेशान थे कि इस बार बिहार से लीची क्यों नहीं आ रही है। बिहार की लीची नहीं आने का मुख्य कारण है कि सुदूर पूरे देश से सारे व्यापारी हमारे लोकल मुजफ्फरपुर के गांव में आ गए और बगीचा से ले जाने लगे मार्केटिंग, इसलिए इसका रेट भी अच्छा मिला किसानों को और मतलब पूरा अच्छा से प्रचार इसमें क्या क्या बना रहे हैं? क्या क्या इसमें कौन सी वेरायटी? जैसे लीची का होता है ना कि अचानक से 1 महीना के अंदर सारे फल पक जाते हैं और जब पकते हैं तो उनका कंट्रोल में उसका इतना शीतगृह नहीं है हमारे पास लीची का जिससे कि हम लोग स्टोर कर सकें। इसमें क्या क्या अफरा तफरी जब हो जाता है तो उसके लिए हम लोग मैंने फ्रूट प्रिजर्वेशन में हमने लोग लीची का मुरब्बा, लीची का स्क्वाश और जरा मुरब्बा दिखाई, मुरब्बा उठाई ना दोस्त। आपने का मुरब्बा खाया होगा, अलग अलग मुरब्बे खाए होंगे, जरा लीची का मुरब्बा भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, तो ये समझिए लीची का रसगुल्ला का ही है। अच्छा, लीची का रसगुल्ला। मुरब्बा में थोड़ा मिस्टेक कर गई बोलने में। लीची का ये रसगुल्ला है और इसको शुगर मैंने चीनी के घोल में ही डाला गया है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एकदम लीची का ओरिजिनल खुशबू का स्वाद आता है। और ये हमारा लीची का स्क्वाश है, ये हम लोग जामुन अच्छा, इसमें फल भी डाला हुआ अंदर भी जो ना वो नहीं, बस ऐसे ही डालने से इसके नीचे आ जाते हैं। अच्छा, और इसको पानी में डाल के हम शरबत पी सकते हैं। बहुत टेस्टी। वो ग्रेट। और सर ये अभी आइए ना सर, बताइए और क्या। सर जो मध है वो जब लीची जब मंजर आती है तो लीची के बागों में मधुमक्खी डाला जाता है, उस पर ये भी पॉलिनेशन के लिए भी डाला जाता है। और इसके जो मध में एक शाही के बगीचा में अगर डालते हैं तो शाही की ओरिजिनल खुशबू है वो इस मध में। वाह, चलिए बहुत बढ़िया। सर जरा आइए इधर, आपसे भी चर्चा करें ना। आप तो काफ़ी, हाँ अध्यक्ष जी, अरे अध्यक्ष जी आप इतना संघर्ष किए हैं। बचाओ जी सुमन। ये देखिए, इनकी चर्चा होते होते ये हमसे टकराई है और बचाओ बहुत लड़ाई की है, बहुत भयंकर लड़ाई की है। जब भी कुछ चर्चा होती थी तो
आप बिहार से कोई भी खबर चाहिए आपको तो सीधे सीधे हम लोग दिल्ली से बैठे बैठे बच्चा बाबू को फ़ोन करते, बच्चा बाबू क्या लीची में क्या कहानी चल रही है, तो बच्चा बाबू जरूर समझा देते कि ये देखिए ऐसे चल रही है ये इतनी पर। आपके आने से पहले हम लोग चर्चा आप ही की कर रहे थे कि देखिए बच्चा बाबू जो है लड़ते रहते हैं। चलिए देखिए बहुत बहुत बधाई क्योंकि आप संघर्ष की और संघर्ष यहाँ तक 10 लाख तक का अवार्ड मिल गया। सोचे थे कि नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि लड़ाई तो हमेशा लड़ते रहे। ये नहीं, हाँ संघर्ष का तो फल अच्छा मिलता है, उम्मीद तो थी ही, इसी बल पर संघर्ष हो जाए। हाँ हाँ, लड़ाई तो बहुत, कभी ट्रेन के लिए लड़ रहे हैं, कभी जी हाँ जी हाँ, कभी जी अटैक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ सफलता मिलती जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन में भी सरकार से बहुत सी सुविधाएं मिली, रेलवे टाइम से मिल जाता है, पर्सनल वन फ्लाइट का भी सुविधा हो गया है, एयरपोर्ट भी दरभंगा नज़दीक बन गया है, और अब इधर प्लांट वेराइटीज़ का भी कलेक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन कुछ अभी भी ट्रांसपोर्टेशन में सरकार की ज़रूरत अभी है। सेंट्रल से स्टेट से, सेंट्रल से सेंट्रल हाँ, अभी नेशनल, अभी डोमेस्टिक में ही मेट्रो सिटी सब जो साउथ के हैं वो हमसे अभी नहीं कनेक्ट नहीं होगा, नहीं कनेक्ट हो पा रहे। अगर उनसे हो जाए तो हमको और ज़्यादा फायदा होगा। आप इसी जुड़े हुए हैं, क्या नाम आपका? सच्चिदानंद सिंह, मैं उपाध्यक्ष हूँ। अरे वेरी गुड। आप लोग लड़ाई भयानक लड़ते रहते हैं लीची के लिए, वही है ये टूट गया ये नहीं। हमारे अंदर की जो है कि उसमें कनेक्टिविटी का जो अभाव है ना, उससे हर जगह नहीं पहुँचा। अच्छा, तो उससे महानगर में पहुँच रहा है कुछ जगह जहाँ फ्लाइट का अभी सुविधा है, अच्छा, वो दिया जा रहा है 2 साल से, लेकिन आगे ज़्यादा ज़रूरत है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है लीची की। देखिए एक्चुअली हमारे जो लीची जिसको जीआई दिया गया, लीची टेस्ट के लिए ये तो कोई भारत खाने की चीज़ है नहीं, इसका एक एरोमा है जो अपने आप में यूनिक चीज़ है, और खास के एरोमा के लिए लोग लेते हैं। अब जैसे कि अभी हमारा जो आप देख रहे हैं लीची वगैरह, तो ये फाइबर युक्त है, जबकि आप आम के माजा वगैरह देखे हैं तो फाइबर नहीं है, इसमें फाइबर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जितनी बातें हो सके मैं उसको ये अडॉप्ट करूँ। दूसरी बात हम लोगों के साथ एक और चुनौती है, जो कुछ ऐसी वेराइटियाँ हैं जो विलुप्त प्राय हैं, विलुप्त हो रही। हाँ, तो हम लोग एक प्लानिंग किए हैं, उस प्लानिंग के तहत रो बाई रो प्लांटेशन करेंगे, और लीची क्रॉस वैरायटी कराने में बड़ी समस्या है, तो मैं सीड प्लांट से सेलेक्ट करूँगा तो कौन से, हाँ, जब हम रो एक दूसरे को करेंगे तो हनी बी से क्रॉस होगा, और तब उसके सीड प्लांट को हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो मैंने इसमें रेजिस्टेंस पावर कितना है, टेस्ट एरोमा कितना परसेंटेज है, ये कितना ड्रॉट को ऑब्जर्व कर पा रहा है, ये सारी बातें के लिए हम लोग एसोसिएशन अब इस पर ये काम करना शुरू कर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए मैं बच्चाओं को फिर से शामिल करता हूँ दोस्त, कि वो हर मसले की जो हर मसले की जो दवा ढूंढने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ बच्चा बाबू आपको नज़र आएंगे। बिहार से बैठे बैठे दिल्ली कहाँ किसको किस तरह की परेशानियाँ होती है, क्योंकि हम मिनिस्ट्री जब कवर करते हैं तो मिनिस्ट्री से हम जब भी चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं जरा वहीं से वहाँ के डायरेक्टर को उतनी जानकारी नहीं होती जितनी बच्चा बाबू को जानकारी होती है कि कहाँ किस हिस्से में बिहार के किस ज़िले में ज़्यादा किसानों को परेशानी है। तो इसलिए बताओ मसला ये है कि वेराइटीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं, अब तो हमारी इंटरनेशनल डिमांड बढ़ रही है, वेराइटीज़ कैसे आप लोग चैलेंज कैसे पूरा करते हैं? जैसे अभी हमारे यहाँ जो कॉमर्शियली वाणिज्यिक रूप से 2 ही प्रजाति मशहूर है, शाही और चाइना, लेकिन अब शाही चाइना में मौसम के प्रति प्रतिकूलता आ गई है, मौसम के बिहार में सबसे तो इसके लिए अब प्लांट जेनेटिक्स का प्रयोग बहुत ज़रूरी हो गया है, कि इसको जो हमारी ट्रेडिशनल जो स्पेसीज है उनमें भी कुछ गुण सब ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा सर्वाइवल है, तो अब उनसे गुणवत्ता लेने की ज़रूरत आ गई है। इसी को ध्यान में रखकर हम लोग दुर्लभ प्रजाति सबका जो बचा करके, और तब उसको वैज्ञानिकों से हम लोग चाहेंगे कि इसका विभिन्न गुण से निकाल करके फिर ऐसी प्रजाति
दिया जाए जिसमें मौसम के प्रति अनुकूलता हो। जीन के बिना छेड़छाड़ किए हुए मैं वैरायटी निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा। एक्चुअली अभी जो जितनी भी वैरायटियाँ निकल रही है उसके बेसिक जीन को छेड़छाड़ किया जा रहा है, लेकिन सीड प्लांट से जो भी वैरायटियाँ आती है वो जीन को बिना छेड़छाड़ किए हुए आता है। इसलिए हम लीची सीड से जो प्लांट लेंगे और उसमें सेलेक्ट करेंगे तो ये एरोमा युक्त है, कमर्शियल है और इसमें रेजिस्टेंस पावर है। तो इन सारी परिस्थितियों को अब हम लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है, जिस चैलेंज को फेस करने के लिए हम लोग आए हैं आगे। चलिए, हमारी कोशिश यही थी कि मैं आपको संयुक्त लीची की चर्चा जैसे मैं यहाँ पहुँचा तो लीची की चर्चा हुई तो मैंने कहा लीची में कौन कौन होंगे, तो मुझे ध्यान सीधे बचाव आ गई और पूरे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो हमारे एसोसिएशन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बेसिकली वो लीची कल्टीवेशन के मामले में निश्चित रूप से आगे हैं। चलिए, बचाव से एक बार और जिक्र करेंगे कि देखिए लड़ाई बड़ी लंबी अपनी लड़ी, अब यहाँ तक पहुँच गए और आगे कहाँ तक जाना है। और जब तक हम लीची देखिए, लीची भारत में सभी फसलों से महंगी है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में सभी फलों से महंगी है और स्ट्रॉबेरी और ये दोनों अत्यधिक नाजुक, इससे नाजुक भी कोई फल नहीं है। तो हमको इसको सबसे ज़्यादा क्विक मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो ये हम लोग तब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि हमको 36 घंटे के अंदर पूरे इंडिया में मार्केटिंग की सुविधा नहीं मिल जाए, तब तक हम। चलिए, शुभकामना है कि इस तरह से आपके 36 घंटे के अंदर ही आपको मार्केट मिले। लड़ाई लंबी है और देश में आप जानते ही व्यवस्थाएं इतनी आसानी से नहीं होती है। फिलहाल जितना भी कुछ है उसमें इन लोगों ने जो कर दिखाया है वो काबिल तारीफ है। नमस्कार।